नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल मर्जिंग को लेके। वैसे हम हर वीडियो में ज़्यादातर स्कूल मर्जिंग को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे विशेष तौर पर शिक्षा मित्रों को लेके कि स्कूल मर्जिंग का और शिक्षा मित्रों का क्या संबंध है। कहीं कहीं आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि शिक्षा मित्र स्कूल मर्जिंग को अपने हित में बता रहे हैं। किस तरीके से बता रहे हैं उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, और वो सही है या गलत है इसको भी लेके हम बात करेंगे। फिर आपसे आपकी राय मांगेंगे नीचे कमेंट के द्वारा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा हम पहले बता दें, स्कूल मर्जिंग क्या है। स्कूल मर्जिंग वही जहां पर 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय हैं, उन विद्यालय के बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। वो विद्यालय खाली किया जाएगा, वहाँ के स्टाफ को भी दूसरी जगह भेजा जाएगा। अब वो विद्यालय हो गया खाली, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इस विद्यालय को खाली नहीं होने देंगे, वहाँ हम बाल वाटिका खोल देंगे। बाल वाटिका मतलब अब आंगनबाड़ी का ही एक दूसरा रूप बाल वाटिका घोषित कर दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यानी कि भाषा का जो मूल आधार है वो वहाँ सिखाया जाएगा। तो बच्चों को 3 से लेकर 6 वर्ष तक अब पढ़ाई कराई जाएगी। किस में? बाल वाटिका में। एक तरह से LKG UKG नर्सरी जो आप पढ़ते हैं देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, वही व्यवस्था अब वहाँ भी शुरू कर दी जाएगी। तो उस बाल वाटिका में जब 3 से 6 वर्ष के बच्चे भाषा का मूलभूत जो आधार है वो सीखेंगे, तो उनको पढ़ाएगा कौन? क्या शिक्षा मित्र? क्योंकि बात यही निकल के आ रही है कि स्कूल मर्जिंग से शिक्षा मित्रों को लाभ होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र जो हैं बाल वाटिका में समाहित किए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, स्थायीकरण पाएंगे और शायद हो सकता है वेतन भी पाएँ और उस स्कूल के इंचार्ज भी बनाए जाएं। ये सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। शिक्षा मित्र संगठन ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। ये शिक्षा मित्रों की अपनी परिकल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? और अगर संभव है तो उसके होने की कितनी संभावना बनती है, ये भी बात सोचने की है। क्योंकि बाल वाटिका में 3 से 6 के वर्ष के बच्चे जो पढ़ाए जाएंगे, उनको पढ़ाने के लिए सरकार फिर एनटीटी पास कैंडिडेट की भर्ती क्यों कर रही है? इस एक एजुकेटर्स की भर्ती क्यों कर रही है? आपने स्क्रीन पर देखा होगा, कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों में बनेगी बाल वाटिका। यानी 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और वहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। खाली हुए विद्यालयों को बाल वाटिका के रूप में तैयार किया जाएगा और इन बाल वाटिकाओं में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को अक्षर व भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। तो ये बात यहाँ हो गई कि यहाँ 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी बाल वाटिका के लिए 268 एजुकेटर की होगी भर्ती। यहाँ 2 बातें हैं समझने के लिए, दोनों बातों को हम गौर से समझेंगे। पहली बात कि इन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेटर्स की भर्ती होगी जो एनटीटी पास कैंडिडेट होंगे। एनटीटी पास कैंडिडेट जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि एनटीटी LKG UKG नर्सरी, जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल बोल सकते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस बोल सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए होता है। BTC 1 से लेके 5 तक, B.Ed 6, 7, 8 और उससे अपर क्लासेस के लिए होता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि B.Ed वाले प्राइमरी में पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, अब भले ही उनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है क्योंकि वो पहले से नियुक्त हो गए हैं, लेकिन अब आगे तो भर्ती नहीं होगी B.Ed वालों की प्राइमरी में। ऐसे ही BTC वाले LKG UKG नर्सरी को पढ़ाने के योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एनटीटी का विशेष कोर्स करना पड़ता है। वो शिक्षा मित्रों ने नहीं कर रखा है। तो जब एनटीटी आपने नहीं किया है तो आप उन 3 क्लासेस में पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, 1 से लेके 5 तक ही माने जाएंगे। तो ये बात कह रहे हैं कि हम जो वहाँ पर समाहित किए जाएंगे फिर छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और या फिर वहाँ के इंचार्ज बनाए जाएंगे। ऐसा होना मुश्किल लगता है अकॉर्डिंग टू ये डिग्री के हिसाब से। जैसे B.Ed वाले वैसे ही BTC वाले वैसे ही एनटीटी वाले, सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, अपनी अपनी क्लासेस बटी हुई हैं।
और दूसरी बात कि 268 जो एजुकेटर्स पद भर्ती की बात चल रही है, ये प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश की। पूरे प्रदेश में तो ज़्यादा भर्ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन एजुकेटर्स की भर्ती सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ कराएगी। पूरे प्रदेश में निकलती है तो सीधी सी बात है कि इसके अपने जो दायरे होंगे, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, अर्हताएँ होंगी, वो सब पहले से निर्धारित होंगी। कौन इसमें पढ़ा सकता है, कौन इसमें नहीं पढ़ा सकता है, सब इसमें डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये बातें वहाँ भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शिक्षा मित्रों को बाल वाटिका में जाके इंचार्ज बनाना, चाहे पढ़ाना, ये संभव नहीं लग रहा है। ऐसा मुश्किल है हमारी नज़र में। और आपको एक और बात बता दें कि शिक्षा मित्रों का समायोजन हमारे विचार से सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी क्लास के लिए होना था, जो कि एनईपी के तहत था। और अगर एनईपी के बारे में हम कुछ बताएं तो आपने पढ़ा होगा कि एनईपी में 5+3+3+4 का फॉर्मूला चल रहा है, जिसमें पहली जो 5 कक्षाएं हैं वो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और पहली और दूसरी है, इनको मिला के एक स्कूल बनाया जाएगा। तीसरी, चौथी, पाँचवीं प्राइमरी स्कूल कहलाएगा। छठी, सातवीं, आठवीं क्लासेज वाला जूनियर स्कूल कहलाएगा। ये एनईपी के तहत निर्धारित है। लेकिन ये कैसे कैसे कब लागू होगा प्रदेश में पता नहीं। और ये मर्जिंग स्कूल की हो रही है, जहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पहली और दूसरी क्लास के बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि वो प्राइमरी है। ये ऐसा पता नहीं कैसे होगा कि पहली और दूसरी के बच्चों को अगर छोड़ देते और बाल वाटिका में शामिल कर देते तो ये कहा जा सकता था कि एनईपी के तहत बाल वाटिका प्लस पहली और दूसरी क्लास मिला के एनईपी का जो पहला चरण है 5 कक्षाओं का, वो पूरा कर लिया गया इस बंदे स्कूल में। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है पहली और दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए। तो आपने समझा, यहाँ एनईपी के तहत ये तो माना जा सकता है कि यदि पहली दूसरी को बाल वाटिका में जोड़ते तो शिक्षा मित्रों का समायोजन संभव था, उनका स्थायीकरण संभव था। लेकिन खाली बाल वाटिका में संभव नहीं है। शिक्षा मित्रों को स्कूल मर्जिंग से क्या फ़ायदा है, ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था कि शिक्षा मित्रों को नुकसान है। 58,000 शिक्षा मित्र कहाँ जाएंगे, लगभग कह रहे हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र मान लें तो लगभग 58,000 शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय को छोड़ देंगे। वो कहाँ जाएंगे, क्या उस विद्यालय में जहाँ स्कूल मर्ज हो रहा है, अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ पहले से 2 शिक्षा मित्र, वहाँ 4 हो जाएंगे। तो उनके लिए व्यवस्था देखी जाएगी कि उनके पंचायत में कोई शिक्षा मित्र की जगह खाली हो, या उनके न्याय पंचायत में कोई जगह खाली हो तो वहाँ भेजे जाएंगे। हो सकता है वहाँ से और भी दूर शिक्षा मित्रों को भेज दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो सभी विद्यालयों में जब शिक्षा मित्रों की जगह घिर जाएगी तो ये जो आदेश हुआ ना मूल विद्यालय वापसी का शिक्षा मित्रों का, इसका क्या औचित्य रह जाएगा। देखना ये होगा कि स्कूल मर्ज पहले होंगे या फिर शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी वाले ऑर्डर को पहले लागू किया जाएगा। कौन पहले आता है, शिक्षा मित्र पहले वापस आते हैं या स्कूल मर्ज पहले होते हैं। तो फिलहाल यहाँ शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको कि बाल वाटिका में शिक्षा मित्रों का समायोजन मुश्किल है। बाल वाटिका में पहली और दूसरी क्लास जोड़ी जाती, वहाँ पर छोड़ दी जाती उस स्कूल में, और मर्जिंग केवल 3, 4 और 5 के बच्चों को किया जाता। तो संभावना बनती थी कि इन बाल वाटिकाओं में शिक्षा मित्रों को समाहित किया जाएगा भविष्य में, या ऐसे और भी बाल वाटिकाओं में जो चाहे स्कूल में ही क्यों ना को लोकेटेड हों, यानी कि ऐसी आंगनबाड़ी जो स्कूल में ही क्यों ना चल रही हों, वहाँ पर भी पहली दूसरी क्लास को आंगनबाड़ी के साथ मिलाते हुए उसको प्राइमरी स्कूल घोषित करते और 3, 4, 5 को प्राइमरी स्कूल घोषित करते एनईपी के तहत। तो सब कुछ सिस्टमेटिक समझ में आ रहा होता कि हाँ अब ऐसे ऐसे एनईपी के तहत स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं 5+3+3+4 के, और इसी में शिक्षा मित्रों का भी भविष्य जो है सुरक्षित है। एनईपी में संविदा कर्मी नहीं है तो शिक्षा मित्र भी नहीं है, तो इसका मतलब कि शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी स्कूल में स्थायीकरण प्राप्त करता। फिलहाल आज इस वीडियो में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। जो भी बातें थोड़ी बहुत कही हैं, फिर कभी इस बार हम विस्तार से और बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों का समायोजन किस तरह से संभव है। उसको लेकर हम फिर से एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल आज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।